बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। फ़ारूक शहजाद मलकानी FM लाइव में ये मेरा नया चैनल है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसे सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि तमाम लोगों तक पहुँचें और कुछ हमारा भी भला हो, कुछ आपका भी भला हो। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि हमारी कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान जो हड़बूम मचाई गई, हमारी बहसियत कौम अखलाकी पस्ती देखें कि हमारे आला ऐवानों में बैठे हुए लोग किस तरह से इंतहाई गिरावट का मुजाहरा करते हैं और उस पर नादिम भी नहीं होते, क्योंकि वो गलतियां बार बार दोहराते हैं। परसों भी यही हुआ, कल भी यही हुआ। इस तरह कुछ अरसे से ये बिल्कुल तवातर का साथ हो रहा है, जबकि अब ये इंतहाई जो कहते हैं कि मुसलसल हो रहा है और इसकी जो है गिरावट इंतहा को पहुंच चुकी है। माजरत चाहता हूँ, आप सबने देखी होंगी वीडियोस, उसमें जिस ज़बान का इस्तेमाल किया गया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो हुक्मरान जमात का था, वरना हमेशा ऐसा होता है कि इस तरह के इजलासों में हुक्मरान जमात चाहती है कि ये इजलास सुकून से गुजर जाए और इन पे कोई तमाशा खड़ा ना हो, तो वो सुकून से रहती है। अपोजिशन का काम होता है, वो करते रहते हैं। पहली बार हमने देखा कि अपोजिशन से भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी हुकूमत। बुरी बातें अपोजिशन में भी की, कोई शक नहीं है, वहाँ भी फरिश्ते नहीं बैठे हुए, लेकिन जिस तरह का रवैया PTI रहनुमाओं ने, PTI के कारकुनों ने, वज़रा ने अपनाया, वो इंतहाई शर्मनाक है। मुझे माज़रत चाहता हूँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका मुतबादिल लफ्ज़ मुझे मिला नहीं, जो वरना मैं वो इस्तेमाल करता। मजबूरी है, बर्दाश्त करना है, क्योंकि ये लोग इस लफ्ज़ से भी ज़्यादा जो है ना घनौने किरदार के मालिक हैं, जो इन्होंने दिखाया है। ये पूरी कौम, ये लोग हमारे स्टूडेंट्स हो गए, हमारे मुस्तकबिल के मेमार हो गए, नौजवान हो गए, बच्चे हो गए, इनके यार आइडियल होते हैं। लोग इनके नाम देते हैं कि हमने इन जैसा बनना है, और ये लोग अपनी अखलाकी पस्ती के इस मियार पे पहुंच जाते हैं कि बच्चों को क्या क्या मिसालें पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान को किस नहज की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे तो इसके पीछे कुछ साजिश की बू भी आ रही है। अगर किसी और को नहीं आ रही तो ज़रा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये पार्लिमानी निज़ाम को, पार्लिमानी जमहूरियत को जो बातें हो रही हैं सदारती निज़ाम की, कौमी हुकूमत की, तो कहीं ये उस तरफ ले जाने की साजिश ना हो। क्योंकि इसकी मैं भी मिसाल दे देता हूँ आपको कि ये वो अमराना ही होते हैं जो अवाम की उमंगों के बग़ैर निज़ाम बनाए जाते हैं, मुसल्लत किए जाते हैं, उन्हें आमराना निज़ाम ही कहा जाता है। और ये आमराना निज़ाम हमारे मुल्क में निस्फ मुद्दत पर मुश्तमिल है। तकरीबन 73 साल हो गए हैं हमारे मुल्क को आज़ाद हुए, और इन 73 सालों में से 35-36 साल डायरेक्ट अमरीत मुसल्लत रही है। तो मुझे बताएं उन 35 साल में मुल्क का कितना फ़ायदा हुआ है? नहीं हुआ उसमें मुल्क का फ़ायदा। ये भी ठीक है कि जमहूरियत ने भी कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं लेके आए किसी भी हुक्मरान ने, इसलिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह
उनकी वफ़ात के बाद लियाकत अली जिन्ना, लियाकत अली रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो वज़ीर आज़म रहे हैं, उनसे कौम को काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता थीं, लेकिन उनका जो हशर किया गया वो रावलपिंडी के लियाकत बाग में। सोचें, रावलपिंडी के दिल में उन्हें स्टेज पे बैठे हुए गोलियां मारी गई और वो आधा घंटा तक स्टेज पर पड़े तड़पते रहे। शहर में उनका आधे घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई और वो सबूत भी मिटा दिया गया जो सैयद अकबर थे, नाम था मेरे ख्याल उनके कातिल का। उधर उन्होंने गोली मारी कैद आज़म मोहतरम लियाकत अली ख़ान को रहमतुल्लाह अलैह को, और उधर उसे उड़ा दिया गया। उसी वक्त उनसे पीछे बैठे हुए शख्स ने अपने पिस्तौल से उड़ा दिया। ये होती हैं साजिशें जिनकी कड़ियाँ मिलती हैं, एक दूसरे से साजिश बनती है। जिसने भी की, मुझे ये नहीं पता कि किसने साजिश की, क्योंकि वो खुल के आई ही नहीं। मुल्क के खिलाफ जो भी साजिश हुई, अवाम के खिलाफ जो भी साजिश हुई, वो कभी खुल के नहीं आई और ना ही कोई आने के इम्कानात हैं। इसी तरह कैद आज़म की वफ़ात मशकूक नहीं है। ज़ियारत से वापसी पर उन्हें एयरपोर्ट से ऐसी एम्बुलेंस भेजा गया उन्हें लाने के लिए जो खटारा थी, जिसके अंदर डीजल या पेट्रोल तक नहीं था, फ्यूल तक नहीं था। कराची की शाहराह पे वो बंद हुई। वो 2 घंटे तक कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ताला उन पे करोड़ों हार रहमत बरसाए, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे कि वो 2 घंटे तक उस एम्बुलेंस में तड़पते रहे गर्मी के मौसम में। हालांकि उन्हें जो मर्द लहक था, डॉक्टर उन्होंने कहा था कि आप ठंडे मकामात पे, सेहत अफ़ज़ा मकामात, इसलिए वो ज़ियारत में थे। उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, उन्हें कराची इलाज के लिए लाया जा रहा था और उन्हें लाने के लिए जो एम्बुलेंस भेजी गई खटारा एम्बुलेंस में थी और उसमें एयर कंडीशन का बंदोबस्त नहीं था, हत्ता कि उन्हें फ्यूल भी नहीं था। यार, हम अपने मौसमों के साथ, हम वो मौसम कुश कौम हैं जो अपने मौसमों को भी गाड़ियों में, खटारा एम्बुलेंस में, रोड में तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। तो आपको कितने फीसद आप मतलब किसी से भी तवक्को रख सकते हैं कि वो क्या करेगा? तो खुदा के लिए अखलाकी पस्ती छोड़िए। लोगों ने आपको उम्मीद आप उम्मीद थे लोगों की, खान साहब आप उम्मीद थे लोगों की, जो टूट चुकी है। लेकिन अब भी वक्त है आपके पास, 2 साल का अरसा रहता है। खुदा के लिए, इस कौम के लिए कुछ कर जाएं। अवाम लोग इसके बाद जो अगर कोई और होता तो वो कहता वरना आपको अवाम मुआफ़ नहीं, कौम मुआफ़ नहीं करेगी। और किबला कौम मुआफ़ करे ना करे, जो साजिशें करते हैं, जो मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें मुल्क, कौम और मुल्क और अवाम के मुआफ़ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहूँगा कि खुदा के लिए अल्लाह से डरें। कौम और अवाम के मुआफ़ करने या इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह से डरें और अल्लाह ताला को आपने, चूँकि अगर मुंह दिखाना है, अगर आप मानते हैं अल्लाह को, तो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए इस अवाम को इस अजाब से जान छुड़वाएं। मेच्योर हूँ, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। पॉजिटिविटी लाएं। अगर नहीं आई तो जिस तरफ ये मुल्क जा रहा है, तो अनकरीब आपके पास पछताने के लिए भी वक्त नहीं होगा। ये गरीब अवाम जो पहले ही गटरों में रह रहे हैं, टेम्पू में रह रहे हैं, इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद इस मुल्क में रह रहे हैं, वो तो पहले ही हैं। आप तो मरात याफ्ता तबका हैं, इस मुल्क ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, फिर भी आप इस मुल्क को, इस कौम के बारे में नहीं सोचते। नौज़ुबिल्लाह, अगर इस मुल्क को कुछ हो गया, मेरी मुंह में खाक।
अगर इस मुल्क को कुछ हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप जैसे मराद तबका के लोगों को होगा। गरीब तो पहले ही गरीब है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। खुदा के लिए सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें, अपनी इस मुल्क के लिए तो अपने भी लिए सोच लें। इजाज़त चाहूँगा।